सुनो, आज मैं जो कहने जा रहा हूं वो किसी को अच्छा या बुरा साबित करने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें एक ऐसी सच्चाई दिखाने के लिए है जिसे ज्यादातर मर्द महसूस तो करते हैं, लेकिन शब्दों में कभी कह नहीं पाते। अगर तुम्हारी जिंदगी में एक औरत है और उसके साथ रहते हुए भी तुम्हारे भीतर शांति नहीं है, अगर तुम दिन के अंत में थके हुए हो लेकिन काम से नहीं बल्कि रिश्ते से, अगर तुम्हें बार बार ऐसा लगता है कि तुम खुद को समझाते समझाते चुप हो जाते हो, तो ध्यान से सुनो, क्योंकि ये वीडियो संयोग नहीं है। बहुत से पुरुष यही सोचकर खुद को धोखा देते रहते हैं कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, शायद मेरी ही गलती है, शायद मुझे ज्यादा सहना चाहिए। लेकिन स्टोइक और बुद्धा दोनों ही एक बात साफ कहते हैं, जो चीज तुम्हें भीतर से कमजोर कर रही हो वो प्रेम नहीं हो सकती। इस वीडियो को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि शुरुआत में जो बातें साधारण लगेंगी वही अंत तक पहुंचते पहुंचते तुम्हें आईना दिखा देंगी। और मैं ये भी साफ कर दूं, यहां न किसी औरत को दुश्मन बनाया जाएगा, न किसी मर्द को पीड़ित। यहां सिर्फ व्यवहार, ऊर्जा और सच्चाई की बात होगी। अगर पहली बार तुम्हें लग रहा है कि कोई तुम्हें डांट नहीं रहा बल्कि शांति से जगा रहा है, तो अभी स्टोइक बुद्धा को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हर वीडियो उन लोगों के लिए है जो चुपचाप टूटने की शांति से मजबूत बनना चाहते हैं। वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि बदला कैसे लेना है, बल्कि ये बताऊंगा कि खुद को कैसे बचाया जाता है, बिना लड़ाई, बिना आरोप, बिना गुस्से के। ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है, ये सुनने और खुद से सवाल पूछने के लिए है। अब ध्यान दो, सांस लो और मन को शांत रखो, क्योंकि जो आगे आने वाला है वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा, बल्कि तुम्हें सच के साथ खड़ा होना सिखाएगा। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि ये बात बहुत शांति से शुरू होती है और अक्सर मर्द को पता भी नहीं चलता कि वो कब अंदर से टूटना शुरू हो गया। वो औरत शुरुआत में सीधी चोट नहीं करती, वो चिल्लाती नहीं, वो खुले शब्दों में नीचा नहीं दिखाती, बल्कि वो छोटे छोटे तीर चलाती है, कभी मजाक के नाम पर, कभी सलाह के नाम पर, कभी मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही हूं कहकर। वो तुम्हारे फैसलों पर शक करती है, तुम्हारी समझ को हल्का बताती है, तुम्हारी मेहनत को साधारण साबित करती है, और धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक आवाज पैदा हो जाती है जो कहती है, शायद मैं सच में कमजोर हूं। स्टोइक सोच यही कहती है कि जिस दिन कोई आदमी खुद पर शक करने लगता है, उसी दिन से उसका पतन शुरू हो जाता है। और बुद्धा ये जोड़ते हैं कि सबसे खतरनाक जहर वही होता है जो रोज थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिया जाए। वो औरत तुम्हें बदलने की बात करती है, लेकिन बदलाव आत्मविकास के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें अपने हिसाब से ढालने के लिए होता है। तुम पहले हंसते थे, अब सोच समझकर बोलते हो। तुम पहले खुलकर अपनी बात रखते थे, अब टकराव से बचने के लिए चुप हो जाते हो। और ये चुप्पी बाहर से शांति लगती है, लेकिन अंदर से आत्महत्या जैसी होती है। वो कहती है कि वो तुम्हें बेहतर बना रही है, लेकिन सच ये है कि वो तुम्हें छोटा महसूस कराना सीख रही है। क्योंकि जो आदमी खुद पर भरोसा खो देता है, वो सवाल नहीं करता, विरोध नहीं करता, और धीरे धीरे नियंत्रण में आ जाता है। याद रखो, प्रेम तुम्हें आईना दिखाता है, लेकिन तुम्हें तोड़ता नहीं। प्रेम तुम्हें सिखाता है, लेकिन शर्मिंदा नहीं करता। और अगर कोई रिश्ता तुम्हें हर दिन ये एहसास दिला रहा है कि तुम पर्याप्त नहीं हो, तो ये संबंध नहीं, ये क्षरण है। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम सच में गलत हो, या तुम्हें ऐसा महसूस कराया जा रहा है? यही सवाल इस यात्रा की पहली सीढ़ी है। अब ये बात और गहरी है, इसलिए ध्यान से सुनो, क्योंकि बहुत से मर्द यहीं पर फंसते हैं और उन्हें लगता है कि वे अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि असल में वे खुद को मिटा रहे होते हैं। हर इंसान की कुछ सीमाएं होती हैं, कब वो थक गया है, कब उसे अकेले रहना है, कब उसे ना कहना है। लेकिन जब एक औरत इन सीमाओं को समझने की बजाय उनका मजाक उड़ाने लगे, जब वो तुम्हारी थकान को नाटक कहे, तुम्हारी चुप्पी को बेरुखी बताए और तुम्हारी ना को प्यार की कमी घोषित कर दे, तो समझ लेना कि यह रिश्ता धीरे धीरे तुम्हें तोड़ रहा है। स्टोइक दर्शन कहता है कि जो आदमी अपनी सीमा की रक्षा नहीं करता, वो दूसरों की इच्छा पर जीने लगता है। और बुद्धा ये याद दिलाते हैं कि सीमा का मतलब दूरी नहीं, बल्कि आत्म संरक्षण होता है। लेकिन यहां खेल उल्टा चलता है।
वो तुम्हें ये महसूस कराती है कि अगर तुम हर समय उपलब्ध नहीं हो, हर बात पर हाँ नहीं कहते, हर मांग पूरी नहीं करते, तो तुम स्वार्थी हो, कठोर हो या प्यार नहीं करते। तुम खुद को साबित करने के लिए झुकते जाते हो, अपने समय, अपनी ऊर्जा, अपने सुकून को कुर्बान करते जाते हो। और धीरे धीरे तुम्हें ये एहसास भी नहीं रहता कि तुम्हारी ज़रूरतें कभी मायने रखती थीं। वो कहती है, मैं तो बस चाहती हूं कि तुम ऐसे बनो, लेकिन असल में वो चाहती है कि तुम वही बनो जो उसे सुविधाजनक लगे। और सबसे खतरनाक बात यह होती है कि तुम खुद को दोषी मानने लगते हो। तुम्हें लगता है कि अगर तुम थोड़ा और सह लेते, थोड़ा और समझ जाते, तो सब ठीक हो जाता। याद रखो, प्रेम में समझौते होते हैं, लेकिन आत्मसमर्पण नहीं। प्रेम में लचीलापन होता है, लेकिन रीढ़ नहीं टूटती। जिस दिन तुम अपनी सीमाओं की रखवाली छोड़ देते हो, उसी दिन से तुम्हारी शांति उधार की हो जाती है, और उधार की शांति कभी टिकती नहीं। अब खुद से पूछो, जो रिश्ता तुम्हें ना कहने की सजा देता है, क्या वो सच में तुम्हारा हो सकता है? अब ये हिस्सा ध्यान से सुनो, क्योंकि यहां से खेल सबसे ज्यादा खामोश और सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और अक्सर मर्द को समझ ही नहीं आता कि वो कब अपने ही खिलाफ खड़ा कर दिया गया। जब भी कोई बात बिगड़ती है, जब भी माहौल भारी होता है, जब भी उसकी उम्मीद पूरी नहीं होती, तो उंगली धीरे धीरे तुम्हारी तरफ घूम जाती है। और बिना चिल्लाए, बिना सीधे आरोप लगाए, वो तुम्हें ये महसूस करा देती है कि गलती तुम्हारी है। कभी वो कहती है कि तुम समझते नहीं, कभी कहती है कि तुम्हें महसूस करना नहीं आता, कभी ये जताती है कि अगर तुम सच में अच्छे होते तो ये हालात पैदा ही नहीं होते। तुम सफाई देते हो, अपने शब्द तौलते हो, हर वाक्य सोच समझकर बोलते हो, और फिर भी बातचीत का अंत इस भावना पर होता है कि तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। स्टोइक सोच यही बताती है कि जिस इंसान को हर बार कटघरे में खड़ा किया जाए, वो धीरे धीरे अपनी आवाज खो देता है। और बुद्ध ये कहते हैं कि दोष का बोझ सबसे पहले मन को तोड़ता है, शरीर को नहीं। वो औरत तुम्हें ये यकीन दिलाने लगती है कि तुम हमेशा कम पड़ जाते हो, कि तुम्हारी नीयत पर शक करना जायज है, कि तुम्हारा दर्द असली नहीं है। और सबसे चालाक बात यह होती है कि वो खुद को पीड़ित की जगह पर रख देती है। तुम अपने गुस्से को दबाते हो, अपनी उलझन को निगलते हो, और हर बार सोचते हो कि शांति बनाए रखना ज्यादा जरूरी है। लेकिन इस शांति की कीमत तुम अपनी सच्चाई से चुकाते हो। धीरे धीरे तुम्हें अपनी ही याददाश्त पर शक होने लगता है। तुम्हें लगता है कि शायद तुम्हें ही बातें बढ़ा चढ़ा कर लगती हैं, शायद तुम्हारा महसूस करना ही गलत है। याद रखो, प्रेम में जवाबदेही होती है, लेकिन बलि नहीं। प्रेम में संवाद होता है, लेकिन एक तरफा अपराध बोध नहीं। जिस रिश्ते में हर समस्या का हल तुम्हारी माफी से शुरू और खत्म हो जाए, वहां समस्या कभी सुलझती नहीं, बस दबा दी जाती है। अब खुद से ये सवाल पूछो, क्या तुम सच में हर बार गलत होते हो, या तुम्हें गलत मानने की आदत सिखाई जा रही है? अब इस हिस्से को बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि यहां पर नुकसान दिखाई नहीं देता, लेकिन महसूस जरूर होता है। और यही वजह है कि ज्यादातर मर्द इसे नजरअंदाज कर देते हैं। तुमने गौर किया होगा कि तुम पहले जितने जीवित, उत्साही और स्पष्ट थे, अब उतने नहीं रहे। सुबह उठते ही मन भारी रहता है, छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन आ जाता है। काम वही है, लेकिन ताकत कम लगती है। और सबसे अजीब बात यह है कि तुम ठीक ठीक बता भी नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो औरत शिकायत नहीं करती कि तुम थके हुए हो, वो बस ये मान लेती है कि तुम्हें वैसे ही रहना चाहिए, और तुम्हारी थकान उसके लिए असुविधा बन जाती है। स्टोइक सोच कहती है कि जब आदमी अपनी ऊर्जा से कट जाता है, तो वो अपने उद्देश्य से भी कट जाता है। और बुद्धा ये बताते हैं कि जहां ऊर्जा का प्रवाह एक तरफा हो जाए, वहां संबंध धीरे धीरे बोझ बन जाता है। तुम सुनते हो, समझते हो, संभालते हो, सहते हो, और हर बार अपने भीतर से कुछ निकाल कर देते हो। लेकिन जब तुम्हारी बारी आती है, तो या तो तुम्हें टाल दिया जाता है, या ये कह दिया जाता है कि तुम ज्यादा सोचते हो। वो हंसती है, व्यस्त रहती है, अपने मूड में रहती है, और तुम अंदर ही अंदर खाली होते जाते हो, जैसे किसी ने तुम्हारी बैटरी निकाल ली हो। तुम खुद से कहते हो कि ये अस्थायी है, कि हालात बदल जाएंगे, कि प्यार में ऐसा होता है। लेकिन सच ये है कि प्यार थकाता नहीं,
प्यार तो संभालता है। जिस रिश्ते के बाद तुम्हें खुद को इकट्ठा करना पड़े, सांस लेने के लिए अकेले बैठना पड़े और बार बार खुद को समझाना पड़े कि सब ठीक है, वहां कुछ ठीक नहीं होता। याद रखो, ऊर्जा सिर्फ शरीर की नहीं होती, मन और आत्मा की भी होती है। और जो रिश्ता तुम्हें लगातार खाली कर रहा हो, वो तुम्हें बढ़ने नहीं देगा, चाहे बाहर से वो कितना ही सामान्य क्यों ना दिखे। अब खुद से ये पूछो, क्या ये रिश्ता तुम्हें भर रहा है या बस तुम्हें इस्तेमाल करके आगे बढ़ रहा है? अब ये बात बहुत शांति से सुनो, क्योंकि ये प्रक्रिया सबसे चुपचाप होती है और अक्सर मर्द को तब समझ आती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। शुरुआत में वो सीधे मना नहीं करती, वो बस इशारों में कहती है कि तुम्हारे दोस्त उसे पसंद नहीं, कि तुम्हारा परिवार तुम्हें समझता नहीं, कि फला इंसान तुम्हें भटका रहा है। और तुम ये सोचकर उसकी बात मान लेते हो कि शायद वो सही कह रही है। स्टोइक दर्शन बताता है कि जो आदमी अपने संबंधों से कट जाता है, वो अपनी ताकत से भी कट जाता है। और बुद्धा ये याद दिलाते हैं कि अकेलापन सबसे पहले मन को कमजोर करता है, शरीर बाद में टूटता है। तुम धीरे धीरे कॉल करना कम कर देते हो, मिलना टालने लगते हो, हंसी मजाक से दूर होते जाते हो, और तुम्हें लगता है कि तुम परिपक्व हो रहे हो, जबकि असल में तुम सिमट रहे होते हो। वो औरत ये सब बिना शोर किए करती है, क्योंकि उसे पता है कि अगर तुम्हारे आसपास लोग रहेंगे तो सवाल पूछे जाएंगे, आईना दिखाया जाएगा और सच्चाई सामने आएगी। तुम खुद को समझाते हो कि रिश्ता प्राथमिकता है, कि बाहर की दुनिया बाद में देखी जाएगी, लेकिन धीरे धीरे वो बाद में कभी नहीं आता। तुम जिन लोगों के साथ कभी खुलकर हंसते थे, उनसे अब औपचारिक बात करने लगते हो, और जिनके सामने तुम खुद रह सकते थे, उनसे अब बचने लगते हो। याद रखो, प्रेम तुम्हें दुनिया से काटता नहीं, बल्कि दुनिया में मजबूती से खड़ा करता है। प्रेम तुम्हें अपने लोगों से शर्मिंदा नहीं कराता, बल्कि उनके बीच सुरक्षित महसूस कराता है। जिस रिश्ते में तुम्हें ये लगने लगे कि तुम्हारे अपने लोग तुम्हारे नहीं रहे, कि तुम्हें हर किसी से दूरी बनानी पड़ रही है, वहां सवाल रिश्ते का नहीं, नियंत्रण का होता है। अब खुद से ईमानदारी से पूछो, क्या तुम सच में अकेले या तुम्हें अकेला किया जा रहा है ताकि तुम कमजोर रहो? अब इस आखिरी संकेत को बहुत गहराई से सुनो, क्योंकि यही वो मोड़ होता है जहां ज्यादातर मर्द या तो जागते हैं या पूरी तरह खो जाते हैं। एक दिन तुम अचानक रुककर सोचते हो कि तुम पहले जैसे क्यों नहीं रहे। तुम्हें याद आता है कि कभी तुम्हारी अपनी पसंद थी, अपनी आवाज थी, अपने सपने थे, लेकिन अब तुम्हारे फैसले लेने से पहले किसी और की प्रतिक्रिया दिमाग में घूमने लगती है। तुम वही बातें कहते हो जो टकराव ना पैदा करे, वही काम करते हो जो सवाल ना उठाए, और वही सोच अपनाते हो जिससे माहौल बिगड़े नहीं। और इसी चक्कर में तुम धीरे धीरे खुद से दूर होते चले जाते हो। स्टोइक सोच कहती है कि जब आदमी अपनी पहचान किसी और की स्वीकृति पर टिका देता है, तो वो आजाद नहीं रहता। और बुद्धा ये सिखाते हैं कि असली दुख बाहर से नहीं आता, वो तब पैदा होता है जब मनुष्य खुद से विश्वास खो देता है। तुम आईने में खुद को देखते हो, लेकिन वो आदमी दिखाई नहीं देता जो कभी भीतर से मजबूत था। तुम्हें याद आता है कि कभी तुम डर से नहीं, सिद्धांतों से चलते थे, और अब तुम्हारी शांति सिर्फ इस बात पर टिकी होती है कि आज कोई नाराज ना हो जाए। सबसे खतरनाक बात यह होती है कि तुम्हें ये सब सामान्य लगने लगता है। तुम्हें लगता है कि शायद बड़े होने का मतलब यही है, शायद रिश्तों में खुद को खोना ही पड़ता है। लेकिन सच ये है कि प्रेम तुम्हारी पहचान को मिटाता नहीं, वो उसे और साफ करता है। प्रेम तुम्हें चुप नहीं कराता, वो तुम्हें सुनने लायक बनाता है। जिस रिश्ते में तुम अपनी ही कहानी के दर्शक बन जाओ, जहां तुम्हारी जरूरतें, भावनाएं और सपने हाशिए पर चले जाएं, वहां बर्बादी बाहर से नहीं आती, वो अंदर से शुरू हो चुकी होती है। अब ये सवाल बहुत ईमानदारी से खुद से पूछो, क्या तुम वही आदमी हो जो तुम बनना चाहते थे, या वो आदमी बन चुके हो जो सिर्फ टिके रहने की कोशिश कर रहा है? अब जरा रुककर सांस लो और अपने भीतर झांको, क्योंकि जो कुछ तुमने अभी सुना वो किसी किताब का ज्ञान नहीं था, वो तुम्हारी ही जिंदगी के टुकड़े थे जिन्हें तुम अब तक शब्द नहीं दे पाए थे। स्टोइक और बुद्धा दोनों यही सिखाते हैं कि दुख तब सबसे खतरनाक होता है जब वो रोजमर्रा की आदत बन जाए,
जब आदमी ये मान ले कि भीतर की बेचैनी ही सामान्य जीवन है। याद रखो, तुम्हें किसी को नीचा दिखाकर ऊपर उठने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें खुद को बचाने का अधिकार जरूर है। अगर कोई रिश्ता तुम्हें शांत नहीं रहने देता, अगर वो तुम्हें खुद पर शक करना सिखाता है, अगर वो तुम्हारी पहचान, ऊर्जा और आत्मसम्मान को धीरे धीरे घिस रहा है, तो चुप रहना त्याग नहीं होता, वो डर बन जाता है। ये वीडियो तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम किसी से नफरत करो। ये तुम्हें ये भी नहीं कह रहा कि तुम भाग जाओ। ये बस तुम्हें इतना याद दिला रहा है कि तुम्हारी जिंदगी किसी और की सुविधा के लिए नहीं बनी। असली ताकत आवाज ऊंची करने में नहीं होती। असली ताकत वहां होती है जहां आदमी बिना हंगामे के अपनी सीमा तय कर लेता है और फिर शांति से उस पर खड़ा रहता है। अगर आज तुमने खुद को इन बातों में पहचाना है, तो इसे कमजोरी मत समझना, इसे जागना समझना, क्योंकि जो आदमी जाग जाता है उसे कोई बर्बाद नहीं कर सकता। और अगर तुम्हें लग रहा है कि ऐसे शब्द, ऐसा मार्गदर्शन और ऐसी शांति तुम्हें आगे भी चाहिए, तो अभी इसी पल स्टोइक बुद्धा को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये चैनल तुम्हें किसी के खिलाफ नहीं भड़काता, ये तुम्हें खुद के पक्ष में खड़ा करता है। इस वीडियो को लाइक करना कोई औपचारिकता नहीं है, ये एक संकेत है कि तुम अब खुद को नजरअंदाज नहीं करोगे। और अगर तुम ऐसे किसी मर्द को जानते हो जो चुपचाप टूट रहा है, तो ये वीडियो उसे भेज देना, क्योंकि कभी कभी सही समय पर सुनी गई एक बात पूरी जिंदगी की दिशा बदल देती है। शांत रहो, सजग रहो और याद रखो, जो खुद के साथ खड़ा हो गया, उसे गिराना अब आसान नहीं होता।